मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दो लेडी से कार में सवार होकर हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती हैं। उनमें से एक लेडी जिसका नाम नतालिया होता है वो प्रेग्नेंट होती है और नतालिया की मदर का नाम एनिला होता है। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पे उनको बताया जाता है कि नाइट की वजह से हॉस्पिटल में सिर्फ इस वक्त एक नर्स ही अवेलेबल है। अब नतालिया जो कि प्रेग्नेंट थी उसकी डिलीवरी होने वाली होती है और वो काफ़ी पेन में होती है, तो वो नर्स उसकी डिलीवरी करती है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये होती है, जो नतालिया को बेटा होता है या बच्चा होता है वो विदाउट ग्रेविटी होता है, यानी कि उसको ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता और वो हवा में गुब्बारे की तरह उड़ रहा होता है। नतालिया बोलती है अपनी माँ से कि हमें एक एंजल पैदा हुई है, लेकिन नतालिया की माँ जो एनिला थी वो काफ़ी एक्सपीरियंस लेडी थी और वो समझ गई थी कि बच्चा थोड़ा डिफ़ॉल्ट टाइप में है। इस बात को किसी और से नहीं बताने के लिए बोलती है और वो दोनों चुपचाप हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। घर आने के बाद नतालिया की मदर नतालिया से बोलती है, ये क्या तुम्हें पता है बच्चा किसका है? और वो बोलती है मुझे नहीं ध्यान में, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरा बच्चा पसंद है। नतालिया की मदर उसको बोलती है कि इस बात को हमें राज रखना है और ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए ठीक रहेगी। फिर वो उसका नाम डिसाइड करते हैं कि उसका नाम क्या रखें, तो वो उसका नाम ऑस्कर रखते हैं। और ऑस्कर वाकई में ही ऑस्कर जैसा खास था, क्योंकि उसे संभालना बहुत मुश्किल था। वो कभी छत पे कभी इधर उधर उड़ जाता था। तो फिर उसकी नानी ने उसकी सेफ्टी के लिए गद्दे लगा दिए छत के ऊपर। फिर टाइम बीतता गया और ऑस्कर बड़ा हुआ। जब ऑस्कर 6-7 साल का था तो उसे लगता था कि वो सुपरमैन है और वो खुद भी ये चीज़ बिलीव करता था, क्योंकि नतालिया भी उसे बोलती थी कि वो स्पेशल है। और धीरे धीरे टाइम बीतता है, उसका मन बाहर जाने को करता है। वो बाहर पूछता है कि वो बाहर क्यों नहीं जा सकता, क्या परेशानी है, और फलाना ढिमकाना। एक दिन ऑस्कर तंग आकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, तभी उसे ऐसा करते हुए उसकी नानी देख लेती है। जितनी भी खिड़कियाँ होती हैं वो सब ब्लॉक कर देती हैं। ऑस्कर घर पर रहकर ही पढ़ाई करने लगता है। उसकी नानी उसका पूरा देखभाल और पढ़ाई वढ़ाई की जिम्मेवारी लेती है। लेकिन एक दिन नतालिया अपने बेटे को बाहर ले जाती है और उसकी पॉकेट में कुछ पत्थर रख देती है ताकि वो बाहर की दुनिया को देख और समझ सके। और एक शॉप के बाहर नतालिया अपने बेटे ऑस्कर को बोलती है कि तुम यहाँ रुको जब तक मैं अंदर से होके आती हूँ। अब बाहर ऑस्कर वेट कर रहा होता है। इतने में ही उसकी टक्कर एक लड़की से जाती है जिसका नाम अगाथा होता है। टक्कर होने के बाद अगाथा का सामान गिर जाता है। अगाथा उसे बोलती है कि तुमने मेरा सामान गिराया, इसलिए तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम अब मेरा सामान पकड़ के मुझे घर तक छोड़ के आओगे। और वो उसके हाथों में पानी की बोतलें दे देती है जो कि काफ़ी भारी होती है। अब वो दोनों अब उसके घर की तरफ चलते हैं। उसके घर तक पहुँचते पहुँचते ऑस्कर सारे पत्थर फेंक चुका होता है। अब ऑस्कर को पता होता है कि उसने बोतल अपने हाथ से छोड़ी या दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। अब इधर अगाथा उससे बोतल मांगती है लेकिन देने से मना करता है, और जैसे अगाथा उससे बोतल लेती है या छीनती है वो हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर अगाथा अंदर जाती है और बाहर से उठा के कुछ सामान लाती है, कोई रस्सी या अपना बैग लाती है। उसे पकड़ के ऑस्कर नीचे आता है। फिर ऑस्कर अगाथा से बोलता है कि ये बात तुम किसी को मत बताना। अगाथा उसे अपना बैग देती है जिसमें वो कुछ पत्थर भर देते हैं और फिर इस तरह से उनकी दोस्ती का सिलसिला शुरू होता है। अब इस तरह से अगाथा और ऑस्कर का मिलना जुलना बढ़ता है और वो उसके घर भी आती जाती है। नतालिया को थोड़ा शक होता है कहीं इसको मेरे बेटे का सच तो नहीं पता है, लेकिन नतालिया को पता चल जाता है कि अगाथा को पता है कि ऑस्कर हवा में उड़ सकता है, इसलिए वो उसको मना कर देती है कि वो ऑस्कर घर पर नहीं है। ये झूठ बोलते हुए कि वो ऑस्कर घर पर है, फिर भी ऑस्कर घर पर ही रहता है। ये बात कब तक पड़ोसियों से छिपती। अब आसपास के लोग सोचते हैं कि वो लोग ऑस्कर पर काफ़ी अत्याचार करते हैं। एक दिन कुछ सरकारी लोग आते हैं और वो उनसे बात करते हैं। वो ऑस्कर से मिलते हैं, पूछते हैं क्या तुम सही हो। वो बोलते हैं कि अगर ऑस्कर स्कूल नहीं जाएगा तो वो उनसे उनका बच्चा छीन लेंगे। आखिरकार उन्हें अपना बच्चा स्कूल भेजना ही पड़ता है, लेकिन स्कूल में जाने के बाद नतालिया समझ जाती है कि उनका बेटा कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, इसलिए वो अपना सब कुछ वहाँ से बेच भाग कर किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। टाइम बीतता है, ऑस्कर काफ़ी बड़ा हो चुका था, 23-22 साल का, और ऑस्कर की नानी की डेथ हो चुकी थी। अब ऑस्कर और उसकी माँ ही एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अब ऑस्कर अपनी इस लाइफ से काफ़ी ऊब चुका था, इसलिए वो एक दिन खत लिख कर कहता है कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। और फिर एक दिन हमें पता चलता है नतालिया जब टीवी देख रही होती है तो वहाँ पे लोग अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक रियलिटी शो में आए होते हैं, जहाँ पे ऑस्कर आकर अपना टैलेंट दिखाता है, जिसमें कि वो हवा में उड़ रहा होता है, मैन विदाउट ग्रेविटी। फिर उसी शो के दौरान उसे एक एजेंट मिलता है जो कि उससे बोलता है कि तुम्हारे इस टैलेंट का हम काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत सारे पैसे बना सकते हैं।
वो टैलेंट मैनेजर जिसका नाम डेविड होता है, वो उसके लिए कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है और देखते ही देखते ऑस्कर काफ़ी फेमस हो जाता है। वो एक सेलिब्रिटी की तरह हो जाता है। ऑस्कर का लोग मैन विथआउट ग्रेविटी बात करते हैं, लेकिन ऑस्कर धीरे धीरे इस लाइफ से ऊब चुका था। उसे अब समझ में आ गया था जो बचपन में उसने सपना देखा था सुपरमैन बनने का, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। एक दिन एक इवेंट के दौरान उसे एंजल के कपड़े पहना करके शो किया जा रहा होता है, जिसमें वो गुस्सा होता है और चिल्लाकर बोलता है मैं कोई एंजल नहीं हूँ, और बहुत गुस्सा होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वो डेविड को बोलता है कि अब मैं ये लाइफ नहीं जीना चाहता। डेविड उसे बोलते हैं हम अभी और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऑस्कर बोलता है नहीं, मैं बस अब एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, ये वो लाइफ नहीं है जो मैंने सोची थी। और इस फैसले में उसकी माँ नतालिया उसका साथ देती है। फिर ऑस्कर सब छोड़ छाड़ के चला जाता है और खबर मिलती है कि द मैन विथआउट ग्रेविटी मर चुका है। लेकिन मीडिया वाले उसकी माँ का पीछा नहीं छोड़ते और ये चीज़ उनसे पूछते हैं। वो बोलती है कि उसका बेटा भी यहाँ नहीं है और वो अकेले बहुत दुखी होती है। अब हम देखते हैं ऑस्कर एक जॉब कर रहा होता है। अब वो नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है व्हील चेयर पर, वो इसलिए ताकि लोग उसे पहचान ना सके। एक दिन ऑस्कर जिस होटल में वर्क कर रहा होता है वहाँ उसे अगाथा दिखती है। वो उसे पहचान लेता है। अगाथा बोलती है कि तुम नहीं थे तो लाइफ चलाना बहुत मुश्किल था, बहुत कुछ करना पड़ता है। ऑस्कर को उसके बचपन के दिए हुए बैग की वजह से पहचान पाई, जो आज भी उसके साथ था। अगाथा अब बिल्कुल बदल चुकी थी क्योंकि उसने अपनी लाइफ काफ़ी गरीबी में गुजारी थी, इसलिए वो उसका करेक्टर लेस हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ सब ठीक होता है और ऑस्कर और अगाथा फिर से मिलते हैं और शादी कर लेते हैं और वो उसी घर में रहते हैं जहाँ वो पहली बार मिले थे। और यही मूवी दी एंड हो जाती है, द मैन विथआउट ग्रेविटी।